सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। रुख कर लेने वड्डी खबर का। अदाकार अनुपम ने अपने ट्वीट के लिए माफ़ी मंग ली है। उन्होंने कहा कि मैं अपने ट्वीट के लिए माफ़ी मंगदा हाँ। गुरु गोबिंद सिंह की तुक उन्होंने वलों ट्विटर पर गलत लिखी गई सी। संबंधित पात्रों को लैके उन्होंने वलों ट्वीट किया गया। इस तो बाद कांग्रेस के वलों भी रोस प्रदर्शन किया गया। उत्थे खेरदा कांग्रेस ने पुतला भी साड़िया। इस तो पहला कि कांग्रेस के विधायक राजकुमार वेरका ने भी कहा सीगा कि कांग्रेस के वलों खेर के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई जाएगी। तो हुण वड्डी खबर यह है कि अनुपम खेर ने अपने ट्वीट को लैके माफ़ी मंग ली है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने ट्वीट के लिए माफ़ी मंगदा हाँ। तुहानूं दस दें कि उन्होंने वलों पहला गुरु गोबिंद सिंह की तुक ट्विटर पर गलत लिखी गई सी, तोड़ मरोड़ के लिखी गई सी। संबंधित पात्रों को लैके उन्होंने ट्वीट किया सीगा। अदाकार अनुपम खेर ने अपने ट्वीट के लिए माफ़ी मंग ली है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने ट्वीट के लिए माफ़ी मंगदा हाँ। तुहानूं दस दें कि इस तो पहला गुरु गोबिंद सिंह की तुक उन्होंने वलों गलत लिखी गई सी। संबंधित पात्रों को लैके उन्होंने वलों ट्वीट किया गया सीगा। इस दे बाद यूथ कांग्रेस के वलों रोस मुजाहरा किया गया। उन्होंने खिलाफ कार्रवाई की मंग की गई, माफ़ी मंगण की मंग की गई। इतों तक कि राजकुमार वेरका ने भी कहा कि कांग्रेस के वलों खेर के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई जाएगी। पर हुण अपडेट यह है कि अदाकार अनुपम खेर ने अपने ट्वीट को लैके माफ़ी मंग ली है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने ट्वीट के लिए माफ़ी मंगदा हाँ। इस खबर से ज्यादा जानकारी ली मेरे सहयोगी विजयपाल बराड़ जुड़े हुए हैं। जी विजयपाल, जिवें कि कुछ ही समय पहला उन्होंने वलों ट्वीट किया गया, गुरु गोबिंद सिंह की तुक गलत लिखी गई तो आखिरकार हुण माफ़ी भी मंग ली गई है। देखो परमिंदर, माफी जो मंगी है अनुपम खेर ने, इस पे भी सवाल ने। सवाल इन्हें भी जेडे उन्होंने लिखा है कि मैं पिछले ट्वीट दे विच कुछ गलत लिखा सी, जो हिंदी च उन्होंने लिखा है कि मैं उसके लिए माफी मंगदा हाँ। मेरे जेडे असली शब्द ते भाव ने वो ये ने। अगे उन्होंने पूरी लाइन लिखी है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहूं। तो इस दे विच सवाल ये है कि माफी अनुपम खेर ने इस ट्वीट दे विच भी स्पष्ट नहीं किया कि माफी उन्होंने इसलिए मंगी है कि उन्होंने संबित पात्रा के कंटैक्सट दे विच शब्द लिखे सी। पहली गल। दूजी गल जिहड़ी उन्होंने ये लाइन लिखी है कि भाव ये तो सबनों ही पता ने, इस दे विच कोई सही भाव वाली गल ही नहीं। और जिहड़ी दूसरी लाइन भी उन्होंने लिखी है कि जिहड़ी पहला लाइन लिखी सी कि 1.25 लाख से एक बढ़ा दूं, है ना, उस दे विच शब्द भी आपां कह सकते हैं भी शब्द चलो उन्होंने गलत लिखे सी। पर जिहड़ा ऑब्जेक्शन ये सी कि उस दे विच उन्होंने टैग किया सी संबित पात्रा। और इस जिहड़े ट्वीट दूसरा उन्होंने लिखा इस दे विच उन्होंने वो टैग हटाता, वो टैग नहीं लिखा। इस दे विच उन्होंने सीधा जिहड़ियां गुरबाणी दीयां तुक्कां ने वो लिखियां कि सही भाव से शब्द आ ने, पिछले च मैं गलत लिखा सी। यानी जे इस ट्वीट नूं देखीए तां अनुपम खेर ये कहण दी कोशिश कर रहे हैं कि मैं गलत टाइप करदियां सी लाइनां पिछले ट्वीट दे विच, हुण असली सही लाइनां ये ने। पर ये वो हले भी उन्होंने इस ट्वीट दे विच एक्सैप्ट नहीं किया कि ये जिहड़े शब्द सी उन्हां वल्लों संबित पात्रा दे लई लिखे गए सी। गलती ये सी, गलती वो नहीं सी कि उन्होंने लाइन गलत लिखती, गलती ये सी कि उन्होंने संबित पात्रा नूं संबोधन करके वो शब्द लिखे सी, टैग किया सी। तो माफी जरूर मंगी है, ठीक है, उन्होंने लिखता अपने वल्लों जिवें भी घुमा फिरा के लिखिया, माफी मंग ली है। पर हुण जिहड़े लोग इतराज कर रहे सी उन्होंने देखना अगे कि वो किस हिसाब नाल इस ट्वीट नूं लैंदे ने। पर जिन्नी कि समझ आउंदी है देख के उसनूं यही है। हालांकि अनुपम खेर ने उस तो बाद फोन लाइन ते भी नहीं आए, असीं ट्राई भी किया सी, उन्होंने PA नाल गल भी हुई सी, पर वो कहंदे भी नहीं अनुपम खेर बिजी ने, तां उन्होंने वो फोन लाइन ते भी नहीं आए और ना ही उन्हों का कोई वीडियो मैसेज भी आया। सिर्फ एक दूसरा ट्वीट है, पहला ट्वीट भी उन्होंने डिलीट नहीं किया, वो भी है, और उस तो बाद एक दूसरा ट्वीट किया। सो उस दे विच उन्होंने लिखा कि मैं माफी मंगदा हाँ। पर सवाल हले भी जिहड़े ने किते ना किते बरकरार। ठीक है विजयपाल बराड़, तमाम जानकारी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। जिवें कि विजयपाल मेरे सहयोगी दस रहे सन कि अजे भी कई तरह के सवाल बरकरार ने। जेकर हुण उन्हां दे वल्लों सही तुक लिखी गई तो यह भी सवाल एक पैदा होंदा है कि जे वाकई उन्होंने सही तुक का पता सीगा, उहदा उच्चारण की है, वो किवें लिखी जाती है, तो फिर पहला
ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ @ਸੰਬਿਤ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਟਵੀਟ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਭਿੜਾ ਦੂੰ, ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ @ਸੰਬਿਤ ਸਵਰਾਜ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਕ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਗਈ? ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸੰਬਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। जो एक है सिर्फ मोदी ही। देखिए, मैं समझता हूँ कि वो समझते हैं जो एक है सिर्फ मोदी ही मोदी है, और वो समझते हैं कि वो अब मोदी के बाद वो संबित पात्रा जी का जिक्र कर रहे हैं कि ये सबसे बड़ा पहलवान है। अरे भैया, पहलवान होगा अपने घर में, आप उसको हमारे ऊपर गुरुओं की बानी के ऊपर डाल रहे हो और गुरुओं की बानी का निर्धारण कर रहे हो। FIR दर्ज होगी और ठोकेंगे पकड़ के। FIR किस पे दर्ज करेंगे? अरे देखिए, मैं समझता हूँ कि वो समझते हैं जो एक है सिर्फ मोदी ही मोदी है, और वो समझते हैं कि वो अब मोदी के बाद वो संबित पात्रा जी का जिक्र कर रहे हैं कि ये सबसे बड़ा पहलवान है। अरे भैया, पहलवान होगा अपने घर में, आप उसको हमारे ऊपर गुरुओं की बानी के ऊपर डाल रहे हो और गुरुओं की बानी का निर्धारण कर रहे हो। FIR दर्ज होगी और ठोकेंगे पकड़ के। FIR किस ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਪੰਸਾਲੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਸਾਲੀ ਦੀਆਂ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਤੇ ਬਾਜੀਰਾਓ ਮਸਤਾਨੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਥਾਂ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਯਸ਼ਰਾਜ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸਨ ਤੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਥਿਤ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਗਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। तो सुशांत सिंह राजपूत ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई ਵੱਡੀ खबर सामने आ रही है। ਹੁਣ फिल्म डायरैक्टर संजय लीला पंसाली ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ पंसाली ਦੀਆਂ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਤੇ ਬਾਜੀਰਾਓ ਮਸਤਾਨੀ, ਪਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਥਾਂ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਯਸ਼ਰਾਜ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਰਨ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਥਿਤ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਸ਼ਾਂਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਗਲ ਸ਼ਾਂਗਾ ਦਾ ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੰਗੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ।
कर बुलंद इन्ना की तकदीर लिखन तो पहला खुदा खुद पूछे दस तेरी रजा की है। इन्हां शब्दां नूं सच कर विखाया है बरनाला दे 8 साला बच्चे राहुल ने। झुग्गियां च रहण वाले राहुल ने नवोदया स्कूल की प्रीख्या च जिले च चौथा स्थान हासिल किया है। सलाम इलाके दे स्कूल तो बाद सरकारी स्कूल च पढ़ाई करने वाले राहुल ने बिना किसी ट्यूशन तो यह मुकाम हासिल किया है। राहुल वड्डा होके पुलिस अफसर बनने का सुपना सजोए बैठा है ते नाम ना खट के अपने वर्गे होरना गरीबां दी भी मदद करना चाहुंदा है। 5वीं क्लास विच पढ़दा हां, मैं चौथा नंबर स्थान हासिल किया। मैं पुलिस वाला बनना चाहता। राहुल दे पिता सड़कों तो कबाड़ इकट्ठा करके परिवार ਲਈ 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं। चौपड़ी च रह के गुजारा करने वाले परिवार नूं हुण राहुल तो भविख च गरीबी दूर करने की आस बजी है। मुझे तो नहीं लगा था, उतने पैसे नहीं बचते थे जी, तो जब पढ़ाने लगे तो पढ़ते पढ़ते वो पढ़ने लग गया। हम लोग को भी अच्छा लगने लग गया कि चलो कम से कम बच्चे कुछ तो शिक्षा हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ेगा तो बढ़िया काम कर लेगा कोई, इसलिए पढ़ाने लग गए। कोई बड़ा होगा तो नौकरी भी कर सकता है जो सरकार मेहनत कर देगा। तो क्या देखना चाहता हूँ कि बढ़िया से पढ़े, मेरे से बढ़िया रहे। मैं तो कबाड़ चुकता करता हूँ, खाता हूँ, मैं कमाने खाता हूँ। मेरे बच्चे आगे बढ़ेगा तो कुछ भी करके खा सकता है। राहुल ने ना कोई ट्यूशन लई ते ना किसी नामी स्कूल चो पढ़ाई की, बल्कि नाज मंडी दे स्लम एरिए च खुले आसमान हेठ स्कूल चो ज्ञान हासिल किया है। इस स्कूल श्री गुरु नानक देव चैरिटेबल स्लम सोसाइटी संस्था दे वल्लों चलाया जा रहा है। संस्था सूबे दे 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ इस तरह के स्लम एरिए 'ਚ मुफ्त स्कूल चला के बच्चों 'ਚ विद्या दा चानन वंड रही है। ਅਸੀਂ 2007 ਤੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਰੋਟੇ ਥੱਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰਾਹੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਰੇ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੀ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਲਗਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਕਾਮ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। राहुल की कहानी भी इस तरह की है, जिसने स्लम एरिया च उठ के सिक्ख्या हासिल की ते अपने सुनहरी भविख वाल कदम रखने शुरू कर दिते, जो होरना दे लई भी वड्डी मिसाल ने। बरनाला तो आशीष शर्मा, न्यूज़ 18। एक पासे कोरोना का कहर घट नहीं हो रहा, दूजे पासे नगर निगम की सख्ती गरीबों के लिए संकट पैदा कर रही है। मुश्किल की इस घड़ी दे विच सब्जी बेचण वालियां दे सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। की है पूरा मामला, वेखो रिपोर्ट। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਰੇੜੀ ਅਤੇ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। हम लोग बेरोजगार हैं, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं है। ऐसे लॉकडाउन में भूखे मरने की हालात आ गई। हम लोग रेडी लगाते हैं सर, रेडी लगा के अपना पेट पाल रहे हैं, लेकिन कुछ चंद लोग आके शिकायत कर करके रेडियाँ हमारी हटवा रहे हैं, जबकि उनकी जगह में नहीं लगाए हुए हैं, सरकार की जगह में लगाए हुए हैं रेडी। पंजाब सरकार की जगह में रेडी लगाया, लेकिन उन लोगों को अच्छा नहीं लगता कि ये लोग रेडी लगाते हैं। अब कुछ शब्द बोलते हैं हम लोगों को। अब हम लोग क्या किया जाए सर? मांग हम यही मांग रहे हैं सर कि हमारे लोगों का रेडियाँ लगने दिया जाए शाम को भी सर। ਆੜਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਵਿਧਵਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅੱਡੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਡੇ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਊ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਰਸਰਾਮ ਚੌਂਕ ਤੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰੇੜੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18।